जिसमें 3 अज्ञात बदमाश जो बांधे हुए थे अपने कपड़े और उनके द्वारा जो है गोयल जो कैश एजेंसी जो काम करते हैं एटीएम का, उसमें उनके द्वारा स्नैचिंग करके 14,50,000 की सूचना लूट के ले गए हैं। क्योंकि घटना दिन के वक्त में थी 12 बजे के करीब, जो एकदम चहल पहल का समय रहता और सनसनीखेज वारदात थी, तो तत्कालीन जो मौके पर टीम पहुंची, इसके बाद जानकारी की गई इसमें। लेकिन इस जानकारी का जो इसमें जानकारी देने वाले त्यागी और जो 2 व्यक्ति जो एजेंसी के थे, उनके द्वारा इसमें थोड़ा विलंब किया गया जानकारी में। क्योंकि जो पूरा घटनाक्रम है, इसमें जो राहुल त्यागी जो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था, जो मुजफ्फरनगर का निवासी और साथ ही साथ यहाँ रावली महदूद में रह रहा है, 5-6 महीने से काम कर रहा है, तो उसकी संलिप्तता इसमें आई थी। ये तो पूछताछ से बाद में पता चला, लेकिन घटनाक्रम ऐसा हुआ कि उनके द्वारा इसका पीछा किया गया। जैसे बताया गया कि हमने अपने साथी के साथ उनका पीछा किया जब बैग छीन के गए, और इसके बाद जब वो भगत सिंह चौक पर पहुंचे, इसके बाद उनको समझ में नहीं आया कि किस रास्ते बदमाश भागे हैं। तो वहां पर महिला कांस्टेबल जो ममता महिला कांस्टेबल एक वहां महिला कांस्टेबल एक ड्यूटी पर नियुक्त थी, वहां पर नियुक्त थी, और उनके साथ एक होमगार्ड वहां नियुक्त था। तो इसके बाद इन्होंने घटना के बारे में, चूंकि षड्यंत्र में शामिल था, तो इसने घटना के बारे में क्लियर न बता के ये बताया सबसे पहले कि वहां पर कि मेरे पास एक बैग कुछ लोग छीन के ले गए, जिसमें कुछ चाबियां रखी थी, कुछ कागज रखे थे, और चाबियां थी, कागज थे और कुछ पैसे रखे हुए थे। तो तत्कालीन जो ड्यूटीरत महिला कांस्टेबल थी, उसके द्वारा 100 नंबर पर सूचना देकर इस चीज को नोट कराया गया। और इसके दौरान जब तक चिता मोबाइल वाले वहां पहुंचते, तो इसमें भी 10 मिनट का समय लग गया था। 10 मिनट बाद से लेकर लगातार पूछने पर कि कहां से आ रहे थे, कौन सा कैश था, कौन से कागज थे, इसमें भी समय लेते हुए करीब 15 से 20 मिनट लगाया गया बताने में। और तब जाके क्लियर हुआ कि भाई 14,50,000 रुपए वो बैंक से ऐसे लेके आए थे, और उसके बाद बंधन बैंक गए, वहां पर एटीएम में भरना था। ये सारी चीजें घटनाक्रम क्लियर, क्योंकि 12 मिनट उनके द्वारा 10 मिनट काटा गया वो पीछा करने में, जैसा उनके द्वारा बताया। फिर इसके बाद हुआ कि महिला कांस्टेबल को जो ड्यूटी होती है उसको बताया अपूर्ण बात है, और फिर जब तक पुलिस पहुंचती है, पूरी पूछताछ करती, सब लेते हुए उसमें 40 मिनट का समय व्यतीत हुआ। और 40 मिनट बाद जब क्लियर हुआ तो सूचना फ्लैश हुई कि इस तरह की घटना हुई है, कैश लूटने के 3 अज्ञात लोग हैं जिनके मुंह बंधे हुए हैं और मोटरसाइकिल है, और समस्त हुलियों को बताया गया। और इसके बाद सिटी में बताने के बाद 45वें मिनट में ही सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से देहात को बताई गई। क्योंकि ये पूरा षड्यंत्र एक प्लान के तहत था, पूरी रखी थी कि 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है हाईवे को क्रॉस करके, मतलब नार्सन बॉर्डर क्रॉस करने से। तो षड्यंत्र में शामिल जो राहुल त्यागी था, इसके द्वारा जब देख लिया कितना टाइम बीत चुका और हमारे साथी बाहर निकल चुके होंगे, तब उसने पूरी घटना को विस्तार से बताया। तो जो कल एक बात आ रही थी कि बदमाश सरेआम निकल गए, क्योंकि बात बहुत देर बाद क्लियर की गई, कैश की बात पूरी क्लियर की गई, लेट से पूरी बात, और सभी चीजें देर से आई, और इस कारण से अभी वो 40 मिनट के अंदर वो उत्तराखंड के बॉर्डर को, हरिद्वार के बॉर्डर को क्रॉस करके निकल गए। लेकिन हमारी टीम को चूंकि ये बातें बाद में, अब चूंकि केस खुल गया तो समझ चीजें क्लियर हुई है, लेकिन इसके पहले जैसी ही घटना हुई थी, तो उसके अगले आवर में ही 12:30 बजे से लेकर एक टीम हमारी एसओजी की और थाना रानीपुर की तत्कालीन हमारी सीसीटीवी फुटेज निकालने की लग गई थी, उसमें कि पूरा व्यक्तियों की कहीं पहचान हो पाए, और निकालते हुए टोल टैक्स से करते फॉलो करते वो 16 घंटे के अंदर वहां महिपालपुर हरियाणा पहुंच चुके थे। मीन टाइम कल रात्रि में ही सभी अधिकारीगण हम लोग के द्वारा फिर से पुनः इंट्रोगेशन, जो हमारे 2 लोग के साथ जो बैग छीनने की घटना हुई, जिसमें राहुल त्यागी मेन था, जिसने बैग पकड़ा हुआ था, उससे पूछताछ की गई। और हमारी महिला आरक्षी, नाम मैं पूछ रहा हूँ, मानसी, जो वहाँ ड्यूटी पर थी, फिर उसको बुला के क्रॉस चेक कराया गया। तो उसके द्वारा बताया गया कि ये जब रुके मोटरसाइकिल से, तो उनके द्वारा मुझसे एक बार भी ये नहीं कहा गया कि इसमें मेरे 14 लाख रुपए है। मात्र ये कहा गया कि एक बैग था हमारे पास, उसमें कुछ चाबियां थी, उसमें कुछ दस्तावेज थे और कुछ पैसे थे, ये वर्ड थे उनके बोलते में हमारे पास। और तब हमने फिर कंट्रोल रूम को सूचना दी, और फिर पिता वाले पुलिस के आए और फिर पूछताछ हुई। तो देखा जाए कि कल जो हमारी जो महिला कांस्टेबल थी, उसने पूरी मेमोरी के साथ एक चीज, एक वर्ड उसके बता दिए कि इसके अलावा इसने कभी भी एक बार भी ऐसा नहीं बताया कि मेरे पास 14-15 लाख रुपए थे। इससे शक गहरा होने के बाद सख्ती से और जब पूछताछ की गई, तब तक पता चला कि पूरे षड्यंत्र में इसका साथी है मोनूपाल, जो रावली महदूद में रहता है, और मुजफ्फरनगर से इसकी जान पहचान है। वहां इसके साथ इसकी दोस्ती थी, और इसके कारण इसने कहा था कि मेरे पास इतना कैश होता है, कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं होता है, ना कोई गाड़ी होती है, तो हम लोग बैग मोटरसाइकिल से ले आते हैं, तो उसको आसानी से लूटा जा सकता है। और इसी षड्यंत्र के तहत मोनू जो है अपने 2 अन्य साथियों को मुजफ्फरनगर से लेकर आया, जिसका नाम है सुमित पाल और सागर, और पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने सुबह 10:30 बजे पहुंचने के बाद जब वो बैंक से पैसा लेके निकले, तो मैसेंजर से
कॉल कर करके उनके पीछे लग गए रास्ते देखने के लिए। और इनफैक्ट एक जगह रुककर वहां पर वेट, जो लूटने वाले वो उनका वेट भी कर रहे थे कब ये यहाँ पर आते हैं। और साथ ही साथ ये जो षड्यंत्र में शामिल राहुल त्यागी, इसने भी पूरा समय दिया वहां पर एक सिगरेट और चिप्स की दुकान पर जानबूझ के रुका और वहां पर ये देखने के लिए कि अगर कोई जब भीड़भाड़ कम रहेगी तब मैं चलूंगा, जिससे कि बैग छीनने में आसानी हो। कोई विरोध नहीं किया गया और इसीलिए समस्त चीजों का जब बाद में पता चलता है कि इसमें ये शामिल था। जब तक हमारी टीम महिपालपुर पहुंचती है तो ये पता चलता है कि वहां से अभियुक्तगण जो है 4:30 बजे होटल को चेकआउट करके निकल चुके हैं। चूंकि ये सीसीटीवी फुटेज को लंबा समय तक 200 किलोमीटर का फॉलोअप किया गया और सुबह 4:30 बजे जब टीम महिपालपुर पहुंचती है, होटल को लोकेट कर पाती है वहां से, तो पता चलता है कि यहाँ से 4:30 बजे चेकआउट हो चुका है। लेकिन तब तक राहुल से जो उसका मेन षड्यंत्रकारी था, तब तक हमें उससे जानकारी मिल चुकी थी कि अभियुक्त लोग कहाँ के रहने वाले हैं। फिर सुबह एक टीम यहाँ से रानीपुर से फिर से तत्काल बनाई गई और उसमें फिर से एसओजी के और टीमों को लगा के तत्काल मुजफ्फरनगर भेजा गया, जहां पर उसके गांव से तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें से 13,90,000 रुपए बरामद हो गया है। जो अभियुक्तों का कहना है कि मात्र उसमें 14 लाख रुपए थे और इसके बाद 10,000 रुपए उन्होंने रास्ते में एक जगह खर्च किए जो है उसमें, तो 13 एक तरह से देखा जाए पूरी रकम इसमें बरामद हो गई है। इनके बारे में भी जानकारी की गई तो पता चला कि ये बीएमएस और पॉलिटेक्निक और इसमें अन्यत्र जो लोग पढ़े लिखे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, ये ड्राइवरी का काम भी करता है। तो देखा जाए तो ये सारे पढ़े लिखे लड़के हैं, नए उम्र के हैं, लेकिन सिर्फ एक षड्यंत्र जो राहुल त्यागी ने अपने लालच में आकर अपने दोस्त से कहा, दोस्त के बाद 2 दोस्त और जुड़ गए और इसके तहत ही पूरा प्लान किया गया था। चूंकि एक सनसनीखेज घटना हुई थी तो ये हमारे लिए भी एक चैलेंज था कि कहीं हमारे किसी चेकिंग के कारण या हमारे किसी उसके कारण बदमाश तो नहीं निकल पाए। लेकिन जब सारी चीजों को, कंट्रोल रूम के लॉग को, सारी सूचनाओं को मिलाया गया तो पता चला कि जब तक ये चीज क्लियर हो पाई थी तब तक वो हमारे उत्तराखंड के बॉर्डर को छोड़ के बाहर जा चुके थे। और इसमें हमारी महिला रक्षी जो मानसी मैंने बताया कि उसको एक एक वर्ड याद था और एक एक चीज उसने बार बार जब बताई तो उससे क्या हुआ कि अभियुक्त जो राहुल त्यागी था यहाँ पर, जो झूठ बोल रहा था लगातार, वो भी टूट गया और उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उसने ये बातें गलत बताई थी। जैसे ही बात क्लियर हुई तो समस्त घटनाक्रम से पर्दा उठा और जो हमारी टीम गुरुग्राम में थी वो भी वापस वहाँ मुजफ्फरनगर ज्वाइन किया, यहाँ से दूसरी टीम सुबह भेजी गई और इसके बाद जो है समस्त अभियुक्तों को इसमें पकड़ लिया गया। इस पूरे घटना के अनावरण के लिए समस्त टीम को मेरी तरफ से जो है उत्साहवर्धन के लिए 10,000 का इनाम भी दिया गया। साथ ही साथ अभी बताया कि इसमें जो कंपनी के हैं उनके द्वारा मतलब उत्साहवर्धन के लिए टीम को 1 लाख का रिवार्ड दिया गया, जो अनुमति मिलने के बाद मुख्यालय से फिर वो समस्त टीम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आपका कोई सवाल हो इस बारे में तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये जो पकड़े गए हैं इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं? देखिए अभी तक तो सिर्फ उन्होंने पढ़ना बताया कि एक पॉलिटेक्निक में, एक बीएमएस में ड्राइवरी करता है, ऐसा कोई इतिहास पता नहीं चला है। अब लेकिन क्या होता है कि अभियुक्त भी अपने बहुत सारी चीजों को बताता नहीं है। तो अब चूंकि घटनाक्रम में अभी लाया गया, पकड़ के पूछताछ हुई, रिकवरी हुई है, तो अभी लगता है कि वहाँ समस्त थाने से वहाँ जानकारी कर ली जाएगी। अगर कोई ऐसी बात आएगी तो वो भी आगे शेयर कर दिया जाएगा। इसमें पूरा 13,90,000 रुपए रिकवर हो गए। 14 लाख रुपए उनके द्वारा बताया गया, 14,50 इनके द्वारा बताया गया। तो उसमें वो चीजें हैं कि 10, 15, 20,000 रुपए जो मिसिंग है या किस उसमें, तो वो भी अभी पूछताछ में चीजें क्लियर हो जाएगी। सर जो इनका कर्मचारी था वो लगातार उनके संपर्क में रहा होगा? देखिए ये इनका कर्मचारी जो उन्होंने रखा 5 से 6 महीने पहले किसी के कहने पर रखा था, जो मैंने कल भी पूछा था, और कोई इनका वेरिफिकेशन वेयर अबाउट नहीं जानकारी की गई। न ही सिक्योरिटी के कोई बहुत बड़े अरेंजमेंट्स थे। आप 14 से 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए मात्र मोटरसाइकिल पर 2 लोग लेकर चले जाते हैं। ये तो सीधी सी बात है, अगर किसी को शक भी हो जाए, किसी को जानकारी हो जाए तो उसको लूटना आसान हो जाता है।